हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल्स में न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल. If two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent, and conversely, if two arcs are congruent, then their corresponding chords are equal. यहाँ पे जैसे AB is equal to CD, ठीक है. टू chords are equal, मतलब since AB is equal to CD, मतलब उसके corresponding arcs भी equal होंगे. That is, arc AB is equal to arc CD, ठीक है. एंड उसका कॉन्वर्स, इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इफ आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD, देन कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD. मतलब इफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, देन आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD. कन्वर्सली, इफ आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD, देन कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD. समझ में आया? समझ में आया मैंने अभी क्या बोला? नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल. कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. मतलब फॉर एग्जाम्पल ये फिगर में देखो, एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क PQ एट O. एंगल सबटेंडेड बाय, ये माइनर आर्क है PQ एंड ये मेजर आर्क है. सो द एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क PQ एट सेंटर O इज एंगल POQ, करेक्ट. एंड द एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क एट सेंटर O इज द रिफ्लेक्स एंगल POQ. आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, करेक्ट, हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में. सो बोल रहा है कि द कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. दैट इज द कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. दैट इज यहाँ पे आर्क POQ सबटेंड्स एंगल POQ एंड मेजर आर्क POQ सबटेंड्स रिफ्लेक्स एंगल POQ. ठीक है. नेक्स्ट, थ्योरम 10.8. द एंगल subtended by an arc at the center, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. For example, in this figure, angle POQ is equal to twice angle PAQ. अब क्या बोल रहा है देखो, ये आर्क PQ है, ठीक है. अब बोल रहे हैं कि ये जो आर्क PQ एंगल POQ को सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर. नाउ दिस एंगल POQ इज ट्वाइस द एंगल PAQ सबटेंडेड बाय द सेम आर्क PQ ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल. अब ये जो पॉइंट A है वो सेंटर नहीं है, वो एनी कोई भी रैंडम पॉइंट है सर्कल पे, ठीक है. एंड ये आर्क PQ एंगल PAQ सबटेंड कर रहा है पॉइंट A पे, करेक्ट. तो बोल रहा है कि जो एंगल POQ है दैट इज ट्वाइस एंगल PAQ, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट. बाय इट मतलब बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. एट एनी पॉइंट, यहाँ पे एनी पॉइंट कौन सा है, पॉइंट A ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. मतलब इस आर्क में नहीं, आप माइनर आर्क PQ छोड़ के जो सर्कल बचा, जो आपका आर्क बचा मेजर आर्क PQ, वहां पे कोई भी पॉइंट पे होता तो चलता, ठीक है. नेक्स्ट, थ्योरम 10.9. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. फॉर एग्जाम्पल, एंगल PAQ इज एन एंगल इन द सेगमेंट. Angle PAQ is an angle in the segment which is a semicircle, correct. Why? Because PQ is the diameter. Now angle PAQ is equal to half angle POQ using the same theorem which we revised last time. That is, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point of the remaining part of the circle, correct. That is,
angle PAQ is an angle in the segment which is a semicircle. That is, angle PAQ is equal to half angle POQ, or you can say angle POQ is equal to twice angle PAQ. Correct? That is, angle PAQ is equal to half angle POQ. Now angle POQ will be 180 degrees. Why? Because it is a straight line. So angle POQ is equal to 180 degrees. हाफ एंगल POQ क्या हो जाएगा? हाफ 180 डिग्रीज which is equal to 90 degrees. Therefore angle POQ is equal to 90 degrees. Now अब आप कोई और पॉइंट ले लो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे ऑन द सेम सेगमेंट पे. दैट इज फॉर एग्जाम्पल आप कोई पॉइंट C ले लो. ठीक है, अब सपोज आपने यहाँ पे पॉइंट C ले लिया एंड पॉइंट C ज्वाइन कर दो, तो आपको क्या मिला? ट्राइंगल PCQ, एंगल PCQ मिला. टेक एनी अदर पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल, वी गेट दैट एंगल PCQ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. मतलब देखो हमने यहाँ पे एंगल PCQ लिया, तो आप सेम बोल सकते हो कि एंगल PCQ इज एन एंगल इन द सेगमेंट विच इज अ सेमी सर्कल. दैट इज एंगल PCQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POQ. So angle PCQ is equal to half of angle POQ is equal to half of 180 degrees which is equal to 90 degrees. करेक्ट? सेम लॉजिक आपको मिल गया. एंगल PCQ is equal to 90 degrees. सेम आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकते थे. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम 10. इफ अ लाइन सेगमेंट joining two points subtends equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concyclic. If a line segment, यहाँ पे line segment क्या है? AB. ठीक है, joining two points, line segment AB joins 2 points C and D. ठीक है, they subtend equal angles at two other points. They subtend equal angles at two other points lying on the same side of the line. मतलब लाइन के सेम साइड पे है, ऑपोजिट साइड पे नहीं है. containing the same line segment, मतलब on the same side of the line containing the line segment AB, the 4 points lie on a circle, that is they are concyclic. मतलब AB is the line, so angle ACB here is equal to angle ADB. Correct? यहाँ पे they subtend equal angles at the point, that is angle ACB is equal to angle ADB. ठीक है, समझ में आया? So यहाँ पे points A, B, D and C they are concyclic. That is the 4 points lie on a circle. Whenever 4 points lie on a circle, they are known as concyclic. ठीक है, ये याद रखना, CONCYCLIC, concyclic. ठीक है. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने देखा कि जब कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, इक्वल कॉर्ड्स एंड आर्क्स का सबटेंड कैसे करते हैं एंगल्स पे, सेंटर पे हमने वो सीखा कि लाइक जब कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो जो उसके आर्क्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंड कन्वर्सली जब आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो अपने कॉर्ड्स इक्वल होते हैं. फिर कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं. हमने ये सब सीखा, हमने थ्योरम्स देखे. वो थ्योरम आपको अच्छे से समझने हैं. ये थ्योरम्स आपको अच्छे से लर्न करें, क्योंकि एग्जाम में जब सॉल्यूशन में आप रीजनिंग दोगे सबको थ्योरम पूरा लिखना है. आप थ्योरम नंबर नहीं लिख सकते. ठीक है, यू नीड टू राइट द एंटायर थ्योरम. इसके लिए थ्योरम के कीवर्ड्स, थ्योरम समझना बहुत जरूरी है, तभी आप थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. अच्छे से समझोगे फिर आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे. एंड 10th में भी आपको ये सब बहुत काम आएगा. इसलिए अभी से इतने अच्छे से कर लो कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी नहीं समझ में आएगा तो आपको बाद में भी समझने में प्रॉब्लम होगा. सो हैव अ वेरी गुड रिविजन. थैंक यू.